चलो, अगला सवाल जो बच्चों है ना, बहुत ही खतरनाक भी कर सकते हैं और मजा भी आएगा। समझा ना? अगर समझा तो खूब मजा आएगा बनाने में, और नहीं समझा तो जैसे मांझी द माउंटेन देखे हो मूवी, उसमें एक पहाड़ को तोड़ देता है। अगर नहीं टूटता तो वो बोलता कि हमसे संभव नहीं है। अगर तोड़ दिया तो सोचो कितना नाम और कितना रुतबा तुम लोग का है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि हर परिस्थिति में संघर्ष करना सीखो। चाहे कुछ भी आए सामने में, पहाड़ आ जाए, दीवार आ जाए, सबको तोड़ने का कोशिश करो। हम बोलते हैं उससे भारी क्या, पढ़ना क्या आसान है कि भारी है? आसान है। दुनिया में कुछ भी चीज अगर आसान है तो वो पढ़ाई है। समझा ना? पढ़ाई से कोई भी आसान चीज नहीं। हम बोलते हैं गर्मी में जाके तुम दलिया उठाओ दिन भर, ये गर्मी कितना लग रहा है अभी, ये गर्मी में बोले दिन भर तुम दलिया उठा करके तुम एक ट्रैक्टर में तुम मतलब डाला भरो मट्टी से, संभव है? दोपहर होते होते गिर जाओगे। और यहाँ कितना बढ़िया हवादार जगह पे बैठे हो, एसी भी लगा हुआ है। अरे एसी नहीं, अरे तुम लोग तो कम से कम इतना तक मिला है, इतना आसान पढ़ाई हो गया। हम लोग जानते हो पढ़े हैं, वो भी इस चीज का छपरती नहीं था, इस चीज का नहीं था, तिरपाल से बना हुआ था। तिरपाल एकदम इतने सा था, इतने सा। अब तिरपाल से बना हुआ था, तिरपाल टंगा हुआ था। अब बाकी नीचे में एकदम धूप में, कड़ाती धूप, ये जो बैसाख जो अभी आ रहा है, यही धूप में नीचे में बैठ के पड़े हैं। नीचे से भी जल रहे हैं, ऊपर से भी जल रहे हैं, उस स्थिति में पड़े हैं। सोचो, अब तुम लोग टेबल बेंच सारा चीज दिए हैं, डिजिटल बोर्ड भी है। अब क्या चाहिए? अब कितना सुविधा चाहिए? हम लोग को जो ये मिल जाता ना, अगर इस तरह बैठने के लिए मिल जाता ना, हम लोग यहाँ नहीं रहते, कुछ और रहते, कहीं और जगह, विदेश में नहीं, कुछ अच्छा पोस्ट पे रहते। इतना सुविधा के साथ अगर पढ़ाई मिलता हम लोग को, तो अच्छा रैंक में रहते, अच्छा सिविल सर्विस किए हुए रहते। समझा ना? लेकिन हम लोग को सुविधा ही नहीं था, तुम लोग को वो सुविधा प्राप्त करा रहे हैं। तो जिसको जितना सुविधा मिलता है ना, तो वो और सोचता है कि हमको एकदम एसी वाला रूम चाहिए, पढ़ने के लिए ये चाहिए वो चाहिए। तो ये ऐसा बात नहीं है बच्चा। समझा ना? पढ़ो, पढ़ाई आसान चीज नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर चीज मुकाम प्राप्त कर सकते हो अगर पढ़ाई तुम सिस्टम से करोगे तो। जो तुम्हारा सपना है वो पूरा कर पाओगे अगर पढ़ाई करोगे तो। पढ़ाई से ही प्राप्त कर सकते हो। चलो अब सवाल पे आते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा यही कि कितना नंबर सवाल? 29 नंबर सवाल ना होगा, और 33 नंबर सवाल कहाँ गया? 33 जी, हाँ 33 नंबर। 33 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चा, सवाल नंबर 33 में कह रहा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर, क्या हुआ? एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। बोल रहा है एक ट्रेन पे चढ़े हो बच्चा? सब चढ़े होंगे। अगर कल इस तरह का सवाल बताए, एकदम सेम टू सेम सवाल है, कल ही सवाल बताए एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से एकदम सेम टू सेम सवाल मिल रहा है। इससे किसी सुनना है ना, एनसीईआरटी का सेम टू सेम सवाल है यही। देखो कितना सवाल एकदम। अगर बच्चों अगर तुम लोग समझ गए हो सुबह, तो ये सवाल समझने में बहुत आसान हो जाएगा। समझा ना? इसलिए कहते हैं सवाल कोई भारी और कोई ऊपर बना के और के नहीं, नीचे ही बनाया है, इंसान ही बनाया है। लेकिन सवाल इसी तरह एग्जाम में आते हैं। समझा ना? उसमें कह रहा था 360 किलोमीटर पर आवर चल रहा था ना, इसमें कह रहा है 90 किलोमीटर। एक ट्रेन बोल रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। यदि यह चाल 15 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो यात्रा में उसे 30 मिनट कम समय लगता है। समझा ना? यात्रा में उसे कितना? 30 मिनट कम समय लगता है। तो ट्रेन की मूल चाल ज्ञात कीजिए। मूल चाल मतलब सामान्य चाल। मूल चाल का रहा है बच्चों, तो क्या समझना है? सामान्य चाल ध्यान कर रहा है जी। तो पहले मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे। मान लेंगे क्या? क्या माना कि ट्रेन का सामान्य चाल मान लेते हैं एक्स है। क्या बच्चा? सामान्य चाल मान लेते हैं
एक्स है। इतना सा मान लिया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब बच्चों कह रहा है, ध्यान से समझना, इसमें कह रहा है क्या कि अगर हमें पहले कुल दूरी कितना तय करना है, कुल दूरी कितना दिया है पहले वो देख लेते हैं, लिख लेते हैं। कुल दूरी हमें कितना किलोमीटर तय करना है? 90 किलोमीटर। इतने न करना है, इतने जाना है। अगर इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर समान चाल से चल रहा है, चलते चलते वह स्पीड बढ़ा दिया, चलते चलते वह स्पीड बढ़ा दिया, तो बोलो जल्दी पहुंचेगा कि लेट से पहुंचेगा? अगर हम 20 के स्पीड से चल रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, समझा ना, अगर हम चलते चलते हमको इमरजेंसी पड़ गया, कहीं जाना है, हमको लेट हो सकता है, तो हम स्पीड बढ़ाएंगे घटाएंगे? बढ़ाएंगे। अब बढ़ाएंगे तो हमें समय कम लगेंगे ज्यादा? कम समय, समझा ना, कम समय लगेंगे ना। तो वही सवाल है बच्चों, कह रहा है क्या, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि चाल 15 किलोमीटर पर आवर अधिक हो, चाल लिखना है, चाल 15 किलोमीटर पर आवर अधिक हो, समान चाल से चल रहे थे, लेकिन चाल अगर बढ़ा दिए 15 किलोमीटर पर आवर अधिक हो, तो क्या होगा? समान चाल में जुटेगा ना, x प्लस 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 15। समझ गया ना? अब बच्चों आप लोग जानते हो समय बराबर सूत्र क्या होते हैं? समय बराबर दूरी बटा चाल, है न होते हैं जी। तब बोलो बच्चा, तो हमें पहले जो समान समय दूरी जो हमें दिया है, कितना दिया है? और समान चाल से चले तो कितना, चाल कितना है? x। समान चाल से चल रहे थे तो 90 बटा x आया। चाल बढ़ाने के बाद लिखना है, चाल बढ़ाने के बाद, चाल बढ़ाने के बाद तो हमारा समय बराबर क्या होगा? फिर से समय बराबर दूरी बटा चाल, ये ना होता है जी सूत्र। अब बोलो बच्चा, चाल बढ़ाने के बाद दूरी वही रहेगा, दूरी इतने जाना है, दूरी हमें 90 किलोमीटर ही जाना है, ना कि 1 किलोमीटर चल जाना है, 90 किलोमीटर ही जाना है दूरी हमें। तो बोलो, तो दूरी कितना है? 90, ये ना जी। अब बटा चाल बढ़ाने के बाद कितना आया? x प्लस, है ना जी, x प्लस। कई दिक्कत किसी बच्चे को? समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इतना बढ़िया से बताएंगे नहीं समझेगा जी। हम बोलेंगे कि गाय माल भी बैठेगा बगल में ना, वो भी समझ जाएगा, है, वो भी समझ जाएगा, समझा ना। अगर किसी भैंस को भी बैठाएंगे बगल में, उसको वो भी सवाल समझ जाएगा। तो इंसान है हम लोग, इंसान क्यों नहीं समझेगा? समझ गया? गर्मी बहुत है बच्चा, कितना पसीना एकदम बहा के तुम लोग को पढ़ाते हैं, तो मेरा लाज रखना, समझा ना। तो मेरा इतना, तुम ही लोग में सबसे सारा चीज है, तुम ही लोग के हाथ में, डुबाना और उगाना तुम लोग के हाथ में। अगर तुम लोग पढ़ लिख लोगे, बढ़िया अच्छा डिवीजन पास करोगे, तो नाम पहले तुम्हारा होगा, माँ बाप का होगा, उसके बाद मेरा होगा। तो पहले तुम्हारे हाथ में सबका भविष्य लिखा हुआ है। तुम अगर जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो। तो तुमको सोचना है कि हमें क्या करना है, सबको डुबाना है या सबको उगाना है, समझा ना। तो बच्चों अब प्रश्न कर रहा है, अब प्रश्न से करना है, प्रश्न से। अब प्रश्न कर रहा है क्या, जानते हो बच्चों क्या कर रहा है? पता है? सवाल देखो, चाल बढ़ाने के बाद कर रहा है कि ये जो पहले लिख लेते हैं प्रश्न, जो दोनों का आया है, समय बराबर कितना आया है? 90 बटा x, और क्या है? 90 बटा x प्लस 15, है ना जी। यही है, दो चीज है। अब कह रहा है क्या कि सवाल में कि यात्रा करने, जब चाल वो बढ़ाया तो 15 किलोमीटर पर आवर अधिक हो, तो यात्रा में 30 मिनट कम समय लगते हैं। किसको 30 मिनट कम समय लगे? समान चाल से जो चल रहा था ना, किसको 30 मिनट कम समय लग रहा है? इसी को ना।
तो इसमें 30 मिनट क्या करेंगे, घटा देंगे ना। बोलो, ई चाल बढ़ाने के बाद, जैसे पहले मेरा समान चाल था कितना, एक्स था ना, तो इसका समान चाल का क्या आया है, समय बराबर 90/x। इसको ये अगर स्पीड बढ़ाया तो कम समय इसको लगेगा। तो जैसे कम समय लगा बच्चों, तो कितना मिनट कम समय लग रहा है किसको, समान चाल चलने के बाद ना, तो 30 मिनट कम समय लग रहा है। तो बोलो बच्चा, 30 मिनट जैसे कम समय लग रहा है, तो अब सवाल बन चुका है, अब सॉल्व कर देना है। अब देखो, 90/x का x रहने दिए, इसको ई पर ले आओ, प्लस में है माइनस में आ जाएगा, 90/x प्लस 15, 30 उधार कर दो, माइनस में प्लस में चल जाएगा 30। बताइए बच्चों, यहां तक किसी को परेशानी नहीं ना, यहां तक नहीं किसी को दिक्कत। इधर बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, इधर बनाते हैं, कई जगह इधर ना है। अब देखो, पहले उतार रहते हैं सवाल को, 90/x अब माइनस 90/x प्लस 15 बराबर कितना, 30 मिनट। मिनट में है ये मिनट है बच्चा, 30 मिनट कम लग रहा है ना। अब बोलो, अब सवाल सॉल्व करने जानते हो ना, बोलो एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 15 एलसीएम आएगा, ये और ये कटेगा, s प्लस 15 गुना 90 करेंगे, कितना होगा 90, गुना के रूप में लिख दो पहले, x प्लस 15। अब माइनस इधर दिखाई दे रहा है जी। अब देखो इधर ये और ये कटे, 90 गुना x, 90x होगा बराबर। अच्छा 30 मिनट को कैसे घंटा में लिखो तो, मिनट को घंटा में बदलो। अरे बच्चा, एक मिनट में कितना, एक घंटा में कितना मिनट, 5 मिनट। 30 मिनट का आधा, एक घंटा का आधा 30 मिनट होता है ना, तो कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, है इसको बदल दो, कोई दिक्कत। अब तो घंटा बदल दिया। अब देखो, अब क्या करोगे, 90 को अंदर करो, 90x अब प्लस 90 गुना 15, 15 15 35 से 135 जीरो, ये होगा जी, है कितना होगा 1350। अब माइनस 90x अब बटा x को अंदर करो, x गुना x स्क्वायर प्लस 15x बराबर 1/2। अब कटेगा कुछ बच्चा, ये कट जाएगा ना, है। अब बोलो कितना बचेगा ऊपर में, 1350 अब बटा x स्क्वायर बटा 15x बराबर 1/2। क्या करना है लास्ट में, अब क्रॉस गुना, इसको यहाँ से x स्क्वायर प्लस 15x बराबर 1350 गुना 2 करेंगे, कितना होगा, 13 दूनी 26, 1 2700, कितना 2700 होगा। इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700। अब बोलो बच्चा, इस जगह से बना लोगे अपने से, ये द्विघात समीकरण में आ गया, बता चुके हैं द्विघात समीकरण बनाने का तरीका, बता चुके हैं ना। तो चलो इस जगह से आप लोग बना लीजिए, बढ़िया से x का मान निकाल लीजिए, और x का मान समान चाल ही निकालना है, x का मान ही निकालना है, समझ गए ना। तो आप लोग बना लीजिए।